न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए चुनावी हिंसा के एक मामले में अंडाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संबंधित मामले में वीर बहादुर सिंह की पिछले करीब 3 महीनों से तलाश की जा रही थी। इसी बीच गुरुवार देर रात पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अंडाल थाना की टीम ने मधुपुर इलाके में अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें अंडाल थाना ले गई, जहाँ मामले से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद पांडेश्वर समेत आसपास के इलाकों में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि वीर बहादुर सिंह को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेशी के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार वीर बहादुर सिंह लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में बहुला इलाके में चर्चित जनप्रतिनिधियों में उनकी गिनती होती रही है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के सागतोड़िया हुसैनिया मोड़ इलाके में छाई के प्रदूषण से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने छाई से लदे कई डंपरों को रोककर अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पुरुलिया के रघुनाथपुर से छाई लदे डंपर डिसेरगढ़ नियामतपुर रोड से होकर आवाजाही कर रहे हैं। इन डंपरों से सड़क पर छाई गिरने के कारण इलाके में छाई का प्रदूषण फैल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के विरोध में इलाके के लोगों ने छाई से लदे कई डंपरों को रोक दिया और प्रदर्शन शुरू किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि तत्काल छाई लदे डंपरों की आवाजाही बंद की जाए ताकि इलाके में फैल रहे छाई के प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। इस आंदोलन में भाजपा नेता अभिजीत आचार्य भी स्थानीय लोगों के साथ खड़े हुए। स्थानीय लोगों के विरोध की खबर मिलने के बाद कुल्टी थाना के साथ तोड़िया पानी की पुलिस मौके पर पहुंची। भाजपा नेता अभिजीत आचार्य ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन और मंत्री अजय पोद्दार को दी गई है। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। গাড়িগুলো আটকাচ্ছে খালি ডাস্টের জন্য। এই ডাস্টটা আগে বন্ধ হয়েছিল অনেকদিন আগে, এখন আবার চালু হয়ে গেছে। ডাস্টে তো মানে এত বেশি ডাস্ট হয়ে গেছে যে মানুষের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এই জন্য আমরা এই গাড়িগুলোকে আটকাচ্ছি। কি কি সমস্যা হচ্ছে আপনাদেরকে? আমাদের সমস্যা মানে ঘরে দোকানে একদম ডাস্টে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, নাকে মুখে চোখে ঢুকে যাচ্ছে সব ডাস্ট। আর এর মধ্যে কি অসুখ বেসুখ হবে এখন বলা মুশকিল আছে। মানুষের পুরো ক্ষতি। হ্যাঁ, এই ডাস্ট ইমিডিয়েটলি না বন্ধ করলে মানে বহুত ক্ষতি হবে। এলাকার মানুষ স্বেচ্ছায় নেমেছে, অশান্তির জেরে নেমেছে। আমরা এর আগে ডিএম থেকে শুরু করে পলিউশন বোর্ড, সিপি সাহেব সবাইকে মেল করেছিলাম। মেল করার পর আমরা একটাই জিনিস জানতে চেয়েছি যে এটা দীর্ঘদিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হওয়ার পরে আবার এটা চালু কে করল? আপনি একটা ছাই পলিউটেড জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি ফাঁকা জায়গা থেকে নিয়ে যান, আপনার মেডিয়া দিয়ে নিয়ে যান যেখানে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। এই লোকালিটির মধ্যে কেন? আমরা আমাদের পিডব্লিউডি মিনিস্টারকেও জানিয়েছি, মাননীয় অজয় পোদ্দার মহাশয়কে, যে আপনি নতুন রোড বানাচ্ছেন সেই রোডের অবস্থা দেখুন। আজ 7 দিন আমি ক্যামেরাটা ঘোরাতে বলবো, একবার দেখুন কি ছাই এখানে পড়ে আছে। আমার কাছে স্কুলের যারা স্টুডেন্টের মারা আছে, বাবারা আছে, তারা আসছে, বাচ্চারা সব মুখ ঢেকে যাচ্ছে। এর ফলে তো ক্যান্সার হবেই, লাংস ক্যান্সারের সবাই পেশেন্ট হবে। ছাই উঠবে ডিবেসির, দিল্লির কোম্পানি ছাই নিয়ে যাবে, আর ক্যান্সারে ভোগ করবে ডিসেরগড়ের মানুষ। এটা চলতে পারে না। আমরা পুলিশকে অনেক জানিয়েছি, সরকার যেহেতু আমাদের, আমরা সরকারিভাবে প্রশাসনকে জানিয়েছি। আজকে ওয়ার্নিং হিসাবে এলাকার মানুষ নেমেছে এবং এই আন্দোলনকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি।
आसनसोल शहर को सजाने और शहर के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पहल शुरू कर दी है। आसनसोल में लंबे समय से फ्लाईओवर निर्माण की मांग की जा रही थी ताकि शहर में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। आसनसोल के लोगों के साथ साथ विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की ओर से भी लंबे समय से शहर में फ्लाईओवर निर्माण की मांग उठाई जाती रही है। अब सरकार की ओर से इस दिशा में पहल किए जाने की बात कही जा रही है। इस विषय पर आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि शताब्दी पार्क से आश्रम मोड़ तक जीटी रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द इस दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि फ्लाईओवर बनने के बाद आसनसोल शहर में जाम की समस्या से लोगों को काफी राहत मिलेगी। लंबे समय से आसनसोल वासियों की यह मांग रही है और अब इस मांग को पूरा करने की दिशा में पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आसनसोल के विकास को लेकर व्यावसायिक संगठनों की ओर से भी कई मांगे सामने आती रही है। सबका साथ सबका विकास के तहत आसनसोल के विकास को आगे बढ़ाने का काम भाजपा सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है। মানুষ তো পরিবর্তন চেয়েছিল, এই জিনিস সরকার বিভিন্ন, আপনি রাজ্যে যদি যান আপনি দেখবেন সেখানে ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হচ্ছে। যেখানে যেখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে, ডবল ইঞ্জিন সরকারের অ্যাডভান্টেজই তো এইটা। আজ 50 বছরে পশ্চিমবঙ্গ খালি কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। শেষ 50 বছরে যখন পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার ছিল, কেন্দ্রে অন্য সরকার ছিল, মাঝে কয়েকটা বছর, 1.5-2 বছর যদি আপনি ছেড়ে দেন, বাকি পুরো টেনিয়ারটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। ডেভেলপমেন্ট কোথা থেকে হবে? এটাই তো মজা, যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের এটা মজা। আরো দেখুন না কত কিছু আসছে। মেট্রোর সমীক্ষা মোটামুটি চলছে। আপনি দেখুন ফ্লাইওভার কতগুলো আসছে, আপনি দেখে নিন। আসানসোল, পুরো আসানসোলের পুরো আপনি শতাব্দী পার্ক থেকে আপনি আশ্রম মোড় পর্যন্ত ফ্লাইওভার আসছে। এর পর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অজয় পোদ্দার গেছিলেন, ওখানে আমাদের মিটিং হয়েছেন, ওখানে নীতিন গডকরিজির সঙ্গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে, ওখানে অনেকগুলো ফ্লাইওভার স্যাংশন হয়েছে। আগামী দিন আপনারা পরপর আপনাদেরকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হবে কি কাজ হচ্ছে। आसनसोल के लोगों की वर्षों पुरानी मेडिकल कॉलेज की मांग अब पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आसनसोल में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर लगातार कई संस्थानों, व्यावसायिक संगठनों, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की ओर से मांग उठाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद विकास के कार्यों में प्रगति आने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में आसनसोल के ESI अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का रूप दिए जाने की बात सामने आई है। इस विषय पर आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र में कल कारखाने और रोजगार बढ़ेंगे, उसी हिसाब से चिकित्सा के लिए भी लोगों का आना जाना बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इंडस्ट्री और नए कारखाने लगाने की दिशा में काम कर रही है। विधायक ने कहा कि कई उद्योगपति आसनसोल क्षेत्र में नए उद्योग लगाने के लिए इच्छुक है। ऐसे में ESI अस्पताल का मेडिकल कॉलेज के रूप में विकास होना क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी अच्छा साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज बनने से कई छात्र छात्राओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी लाभ मिल सकेगा। इसे आसनसोल में लंबे समय से की जा रही मेडिकल कॉलेज की मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। শহরের ESI এর মেডিকেল কলেজটা হয়ে গেল শ্রমিক, অসংগঠিত শ্রমিক, বিভিন্ন যাদের ESI কার্ড হোল্ডার তাদের জন্য। তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? সাধারণ মানুষের জন্য, সমস্ত মানুষের জন্য মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে। এটা কি আসানসোলে? হ্যাঁ, অবশ্যই আসানসোল। মানে এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না, এটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো আগে থেকেই যে ইয়েটা ছিল। একটা শেষ প্রশ্ন, শিল্প শহর এবং প্রচুর অসংগঠিত শ্রমিক বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে, এবং আগামী দিন দেখা যাবে এই সংখ্যাটা যা আছে তার বোধহয় 3-4 গুণ বেড়ে যাবে। কেন? বিভিন্ন শিল্প তৈরি হচ্ছে, বিভিন্নভাবে মানুষজন নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট করেছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখছে। তাহলে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা আরো বাড়বে। তো এই অসংগঠিত শ্রমিকদেরকে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য ESI হাসপাতাল, এবং ESI হাসপাতাল যদি এই যেভাবে মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, এতে কিন্তু আমার শহরের মানুষজন, শ্রমিক শ্রেণী বিশাল একটা বড় একটা উপকার পাবে এবং একটা নতুন ভাবে বাঁচতে শুরু করবে। आसनसोल भाजपा जिला कार्यालय में लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अभियान को लेकर पार्टी स्तर पर की जाने वाली तैयारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई। बैठक में आसनसोल संगठन जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य,
आसनसोल उत्तर विधानसभा के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, भाजपा जिला सचिव अपूर्व हाजरा, जिला उप सचिव काकोली घोष और जिला उप प्रधान आशा शर्मा उपस्थित थी। बैठक के दौरान बताया गया कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ ही योग्य लाभार्थियों का पंजीकरण करेंगे। ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা পরিকল্পনা করেছি যে আমরা আমাদের পার্টির সিনিয়র লিডার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের যে কল্পনা ছিল মনের মধ্যে, অন্তোদয় অর্থাৎ সমাজের সব থেকে পিছনে সারিতে গরিব ব্যক্তি যিনি রয়েছেন তার উত্থান যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকারের সফলতাকে মানা যায় না। তো সমাজের অন্তিম সারির একদম অন্তিম পংক্তির যে ব্যক্তি রয়েছেন গরিব মানুষ, তার পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রকল্পের খবর পৌঁছে দেওয়া নয়, তিনি যাতে তার যোগ্যতা অনুসারে যে প্রকল্প পাওয়ার উনি অধিকারী সেই প্রকল্পের সুবিধা যাতে পান, তার জন্যে তাকে সমস্ত রকমভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা, ফর্ম ফিল আপ করানো এবং ফর্ম ফিল আপের সঙ্গে ডকুমেন্টেশন, সেই ফর্ম জমা দেওয়ার পর সেটার ফলো আপ করা, যাতে শেষ পর্যন্ত সেই প্রকল্প উনি পান, সুবিধাটা পান। তার জন্য আমাদের সংগঠনের একদম উপর থেকে শুরু করে বুথ লেভেল পর্যন্ত সমস্ত কর্মী, সমস্ত নেতৃত্বকে এই কাজে ইনভলভ করার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছি এবং এই ব্যবস্থা যেটা নাম দিয়েছি আমরা লাভার্থী সম্পর্ক অভিযান। এই অভিযানের মাধ্যমে আমাদের টোটাল সংগঠন তারা নিচের দিকে একদম অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদেরকে হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট দিয়ে তাদেরকে পাইয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করবে। এই কাজে যেমন ম্যানুয়ালি হবে ফর্ম ফিল আপ, সেরকম ডিজিটাল সিস্টেমে আমাদের এই ফর্ম ফিল আপ চলবে। গুগল ফর্ম অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা নিচে কতজন সুবিধা যারা লাভার্থী রয়েছেন তাদের কাছে পৌঁছচ্ছেন তার ডেটা আমাদের কাছে আসবে এবং आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन अल्कोहल, ड्रग्स पर निर्भरता और हल्की मानसिक समस्याओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र। हम आपके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8391088881 6296451481 8348281555। हमारी टीम में अनुभवी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, एडिक्शन काउंसलर, डाइटिशियन, योग एवं मोटिवेशनल थेरेपिस्ट और जनरल फिजिशियन शामिल है। आसनसोल आशीर्वाद फाउंडेशन, बी सिक्योर योर मेंटल हेल्थ। अपने बिजनेस और एजुकेशन को दे नया डिजिटल रूप। यूनिटेल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन सिंस 2000। यहाँ मिलेगा एसोस एक्सक्लूसिव स्टोर, एचपी वर्ल्ड, एसर मॉल, साथ ही टेली एजुकेशन और टेली प्राइम की पूरी ट्रेनिंग और सॉल्यूशंस। भरोसे का नाम यूनिटेल। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और बर्दवान में उपलब्ध। कॉल करें 9832163213। यूनिटेल, आपके डिजिटल सफर का भरोसेमंद साथी। त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 034123000170। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। सिटी टुडे न्यूज नेटवर्क के स्पॉन्सर है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन, आरती एंड सन्स, होटल सनशाइन लॉजिंग, सुधा अमृत रेस्टोरेंट एंड बार, शांति होटल रेस्टोरेंट एंड बार, होटल इस्पात इंटरनेशनल, लीजेंड ऑफ बंगाल, पार्क कैफे रेस्टोरेंट।